देखिए, माता सबरी ने जो हमें रिस्मुक पर्वत का रास्ता बताया था, ठीक है बताओ। हम वहां तक तो आ चुके हैं, लेकिन सामने हमें ये दो पर्वत नजर आ रहे हैं। अब हमें यही नहीं पता लक्ष्मण कि इसमें से ऋषिमुख पर्वत कौन सा है। अनजान पुरुष ऋषिमुख पर्वत की तरफ से इधर आ रहे हैं और बार बार आपका ही नाम ले रहे हैं। क्या? दो अनजान पुरुष यहाँ पर आ रहे हैं और महाराज सुग्रीव का नाम ले रहे हैं। हे महाराज सुग्रीव, ये तो चिंता का विषय बन सकता है। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं दामोदर जी। हे मंत्री, आप तुरंत जाइए और हनुमंत को बुला के लेकर आइए। आगे महाराज। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हनुमान जी, तेरे पास कितना है? दिखाइए। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे हनुमान जी, कहिए दामन जी। सर्वप्रथम आप हमें क्षमा कीजिए कि हमने आपकी तपस्या को भंग किया। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कहिए दामन जी, ऐसी क्या बात हुई जो आपको हमारी साधना में विघ्न डालना पड़ा। हे हनुमान जी, बात ही कुछ ऐसी थी। कहिए दामन जी। महाराज सुग्रीव ने आपको अति शीघ्र बुलाया है। महाराज सुग्रीव ने बुलाया है? जी हाँ, महाराज सुग्रीव ने आपको अति शीघ्र बुलाया है। वो देखिए, महाराज तो स्वयं ही आ गए। महाराज के चरणों में हनुमत का प्रणाम। हे हनुमान, देखना तो ताकत, तो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तेज तपस्वी नरसिंह सम्मान सुहाते हैं। मातंग शराब के कारण पानी भाइयों नहीं आ सकता है, लेकिन जब तक हूँ जिंदा में वह चैन नहीं पा सकता है। कोई उसके ही गुप्त दूत आए होंगे पता मेरा लगाने को, छल से, पन से और कौशल से मुझे मृत्यु घाट पहुंचाने को। कहिए महाराज। तुम अपनी बल और बुद्धि से उनका पता ठिकाना लेना। तुम अगर मेरी सोच सही हो तो मुझे इशारा देना तुम। हे महाराज, देखिए, अगर इस दास के होते हुए आप पे तनिक भी कष्ट आया तो इस दास का होना ना होना बराबर है। तो हे महाराज, आप निश्चिंत रहिए। हनुमत के होते हुए कोई भी नाग, देवता, गंधर्व, किन्नर आपके समीप भी नहीं आ सकता। इस दास के होते हुए उनको आप तक पहुंचने से पहले इस हनुमत से टकराना होगा। बोलिए जय श्री राम। हे हनुमान, कहिए। हमें अपने सभी मंत्रियों में सबसे ज्यादा विश्वास तुम्ही पर है, इसीलिए इस कार्य के लिए हमने तुम्ही को चुना है। तुम अपनी बल और बुद्धि से और अपने चातुर्फन से उन दोनों सन्यासियों का पता लेकर आना और अपना भेष बदल कर ही जाना। हे हनुमंत गोसाई, अपने गोसाई भेष में जाना और उन दोनों चातुर का पता लगाना। जैसी आज्ञा महाराज। आप मुझे मेरा गोसाई भेष प्रदान करें। बोलो जय श्री राम। तो ठीक है महाराज, हम अति शीघ्र जाते हैं और उनका पता लगाते हैं। तब तक आप ऋषिमुख पर्वत पे आराम कीजिए। बोलो जय श्री राम। जाते हुए काफी टाइम हो चुका है, काफी समय बीत चुका है, लेकिन हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों पर्वतों में से ऋषिमुख पर्वत कौन सा है। और यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा जिससे हम उस ऋषिमुख पर्वत का पता ही पूछ लें। दादा
हमें सामने से एक महात्मा आ रहे हैं, क्यों न इसी से ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पूछ लिया जाए। हाँ लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो, लगता है कोई ब्राह्मण देव है। ब्राह्मण देव को प्रणाम। ओम नमो नारायण। प्रणाम महात्मा। हे ब्राह्मण देव, कहिए। हम काफी दूर से गमन करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं और हमें ऋषिमुख पर्वत पर जाना है। यदि आप ऋषिमुख पर्वत का पता जानते हैं तो हे ब्राह्मण देव, आप हमें मार्ग दिखाने का कष्ट करिए। इन परियोजना हे तपस्वियों, आप ऋषिमुख पर्वत पे क्यों जाना चाहते हैं? कौन ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? अरे देखने में तो हो तपस्वी, ये शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी युवा अवस्था, इधर फकीरी पाना है, यूं दर दर विचरण करने का कौन सा ठोर ठिकाना है? हे तपस्वियों, तो क्या आप कारण बता सकते हैं? हे ब्राह्मण देव, हमें महाराजा सुग्रीव से मिलना है। क्या आप महाराज सुग्रीव से हमें मिला सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित हैं, कुल पुरोहित बजरंगी। हे ब्राह्मण देव, आप तो हमें अपनी मीठी मीठी बातों में पकाए जा रहे हो। कृपया करके ब्राह्मण देव, हमें महाराज सुग्रीव का पता बता दो, यदि आपको पता हो तो। चलिए भ्राता, लगता है हमें अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। ये महात्मन हमें अपनी मीठी मीठी बातों में बहका रहे हैं। रोशम करोति दोषम। अगर आप हमें ऋषिमुख पर्वत पे जाने का प्रयोजन बता दें तो हम सुग्रीव को तो नहीं, उनके मंत्री हनुमत को चुटकी बजाते ही आपके सामने बुला लेंगे। चुटकी बजाते? हाँ, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो? हम अयोध्या नरेश, राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमें महाराज सुग्रीव से मित्रता करनी है। क्या कहा? राम और लक्ष्मण? मेरे प्रभु राम लक्ष्मण? मुझे कुछ शंका है। हे महात्मन, आप बताइए कि आपको महाराज सुग्रीव का पता किसने दिया? हे ब्राह्मण देव, माता सबरी ने हमें ऋषिमुख पर्वत का पता बताया और उन्होंने ही हमें महाराज सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा। इसलिए यदि ब्राह्मण देव आप हमें महाराज सुग्रीव का रास्ता बता देते, ऋषिमुख पर्वत का रास्ता बताते हैं और महाराज सुग्रीव से हमारी भेंट कराते हैं तो हम धन्य होंगे। ब्राह्मण देव धन्य होंगे। बोलो जय श्री राम। हे महात्मन, अब तो हमने अपना परिचय बता दिया। अब बुलाइए चुटकी बजाते ही हनुमान जी को, बजाइए चुटकी और बुलाइए हनुमान को। हे भाई लक्ष्मण, अब तो कोई गुप्त भेद नहीं रहा। बंदूक ले रहे हो? हे हनुमान, प्रभु हनुमान, हनुमान, इसकी थी मने दे भाई। प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हो। जब आपने इस जड़मती वानर को पहचान ही लिया था तो हे प्रभु, फिर ये लीला कैसी? हे हनुमंत, हम तो तुम्हारी पंडिताई में इतने मंत्रमुग्ध हो गए, हम तो तुम्हारी
ये पंडिताई देख रहे थे कि हमारा भक्त हनुमान जो चारों वेदों का इतना अच्छे से व्याख्यान करता है, हम तो तुम्हारी लीला देख रहे थे हनुमान। हे हनुमान, अपने प्रभु श्री राम को पाके आप हमें तो भूल ही गए हो। नहीं भाई लक्ष्मण, मेरे प्राण आप पे निछावर, आइए। हे प्रभु देखिए, हमारे महाराज सुग्रीव यहीं पे निवास करते हैं, लेकिन प्रभु ये देश तपस्वियों का ऐसे वन में विचरण, कृपया इस बात का भी कोई तो विषय होगा, कृपया आप बतलाइए। हे हनुमान, कहिए महाराज। हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करने के लिए आए थे। पीछे से कोई दुष्ट हमारी भार्या सीता को हर कर ले गया। उसी की खोज में हम सबरी के आश्रम में पहुंचे और वहीं से हमें महाराज सुग्रीव का पता मिला। ऋषिमुख पर्वत पर जाओ और महाराज सुग्रीव से मित्रता करो, वहीं से तुम्हारी कोई सहायता हो सकती है। क्या कहा? माता भी आपके साथ आई थी? हाँ हनुमंत, सीता भी हमारे ही साथ थी, लेकिन किसी दुष्ट पापी ने उनका हरण कर लिया। हे प्रभु, हमारे महाराज सुग्रीव भी आपकी तरह ही परेशान हैं। जिस पथ के आप राही हो, उसी पथ के राही हमारे महाराज सुग्रीव जी भी हैं। वो कैसे हनुमान? हे प्रभु देखिए, आप ऐसा कीजिए, आपने हमारा तो कल्याण कर ही दिया, आप हमारे महाराज सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए, ताकि आप दोनों एक दूसरे के कष्ट में सहयोगी हो सको। ठीक है हनुमंत, हमें ऋषिमुख पर्वत की ओर ले चलो। तो हे प्रभु, आगे का रास्ता दुर्गम है, आप ऐसा कीजिए, आप इस दास के कंधों में विराजमान हो जाइए, हम आपको वायु मार्ग से ले चलते हैं। बोलो जय श्री राम। ठीक है हनुमंत। ऋषिमुख पर्वत पहुंच चुके हैं। हे प्रभु, कहिए हनुमान। आप यहीं ठहरिए, हम महाराज सुग्रीव को यहीं लाते हैं। ठीक है हनुमान, आप जाइए। महाराज की जय हो। कौन थे दो पुरुष? हे हनुमान जी, कहिए हनुमान जी। आपने उनके बारे में पता लगा लिया होगा, तो हमें बताइए कि वह दो पुरुष कौन थे और किस कारणवश यहाँ आ रहे थे और महाराज सुग्रीव का पता पूछ रहे थे, बताइए। हे महाराज सुग्रीव जी, जामवंत जी, देखिए वो कोई दो अनजान पुरुष नहीं थे, वो तो मेरे प्रभु श्री राम, अयोध्या नरेश, दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। क्या राम और लक्ष्मण? हाँ प्रभु। उनका इस वन में आने का क्या कारण था?
हे जामवंत जी देखिए, आप बातों में विलंब न कीजिए। जब प्रभु द्वार पे आए हों तो हे महाराज आप आगे बढ़िए और प्रभु का अभिनंदन कीजिए, क्योंकि इसमें ही आपकी भलाई है। तो बोलो जय श्री राम। चरणों में प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम सुग्रीव। हे महाराज आइए हनुमंत। आगे बढ़िए और प्रभु का अभिनंदन कीजिए। महाराज सुग्रीव को राम का प्रणाम। प्रभु श्री राम। हे प्रभु, आप अपने पावन चरणों से मेरी इस कुटिया को स्वर्ग के समान सुंदर और पवित्र करिए। चलिए अंदर चलिए। ठीक है। बोलो जय श्री राम। हे प्रभु पधारिए। हे सुग्रीव, कृपया आप ही पधारिए। ये आपका सिंहासन है और आपके सिंहासन पर, एक राजा के सिंहासन पर कोई और विराजमान नहीं हो सकता। हे प्रभु, आपने मेरे जैसे सिंहासनहीन व्यक्ति को महाराज कहकर अपने विराट हृदय का विराट हृदय होने को साबित किया है। परंतु आप हमारे अतिथि हैं, पहले आप ही पधारिए। ठीक है सुग्रीव। हे महाराज सुग्रीव देखिए, हम क्या सभी का यही विचार होगा कि आप दोनों मित्र तो बन ही चुके हैं, क्यों ना इस मित्रता में देवताओं को भी साक्षी कर लिया जाए। क्यों न अग्निदेव को प्रकट करके उसके समक्ष आप मित्रता का वचन करिए, क्योंकि अग्निदेव को साक्षी मान के किया गया अनुष्ठान देवताओं का भी साथ होता है। इसलिए शादी में भी अग्नि को प्रभावित किया जाता है और उसके सामने ही परिणय सूत्र में फेरे दिए जाते हैं। तो क्यों न प्रभु आप अग्नि को साक्षी मान के मित्रता कीजिए। बोलो जय श्री राम। हे सुग्रीव, मित्र वही होता है, मित्र वही होता है जो अपने हारे हुए मित्र को, उसको दोबारा से विजयी बनाने के लिए अपनी प्रिय से भी, प्राणों से भी प्रिय वस्तु का त्याग करे। हम रघुवंशियों के लिए अपना धर्म और अपना गौरव हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है। हम इस मित्रता के लिए यदि मुझे उनका भी बलिदान करना पड़े तो मैं बलिदान देने को तैयार हूं सुग्रीव, तैयार हूं। यदि मुझे अपनी मित्रता का धर्म निभाते हुए पाप कर्म पर भी चलना पड़े और पाप कर्म पर चलते हुए नरक भी भोगना पड़े, तो हे सुग्रीव, मैं अग्नि को साक्षी मानकर आज ये वचन देता हूं कि ये राम मित्रता के लिए वो नरक भोगने के लिए भी तैयार है। ए प्रभु, यही मित्रता की पहचान है और यही राम की शपथ है। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हे सुग्रीव, आपको हम इस तपस्वी वेश में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सुग्रीव ये ध्यान रहे मित्र कि हमारे पास एक से एक तीव्र शस्त्र है, इसलिए कभी भी हमारी मित्रता पर संदेह मत करना मित्र। आज ये राम इस अग्नि को साक्षी मानकर अपनी मित्रता का प्रमाण देता है सुग्रीव, प्रमाण देता है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।
अग्नि को साक्षी मान के किस प्रकार श्री रामचंद्र जी